हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। और जैसे कि आप लोग इतने टाइम से बोल रहे थे मैम नई फैमिलीज न्यू फैमिलीज का एक छोटू सा वीडियो बना दो, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था कि आज मिल जाएगा। सो हेयर इज द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 3 फैमिलीज, कॉम्पोजिटी, मालवेसी एंड पोएसी। क्योंकि ये वाली जो फैमिलीज है ये आपकी सिलेबस में है, बट ना तो ये नई एनसीईआरटी में दी है ना ही पुरानी एनसीईआरटी में दी है। तो 10 मिनट में मैं आपको ट्रिक्स के साथ ये फैमिलीज करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कॉमेंट में जरूर बताना कि यस मैम ये वीडियो हमें अच्छा लगा, और किस तरह का वीडियो तुम्हें और चाहिए, शॉर्ट वीडियोस, वो भी बताना। एंड बच्चे एक और चीज कि आज 2 बजे मैं डायग्राम के बेस्ड हर एक चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं ना, डायग्राम बेस्ड वो कराने वाली हूं पूरी एनसीईआरटी के 2 बजे। तो ये सेशन आपको जरूर लगाना है, कॉमेंट्स में लिंक पिन कर दिया है मैंने। एंड कल 9 बजे मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और सेशन ले रही हूं, दैट इज सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने वाले हैं। एग्जांपल से तुम्हारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो कि तुम्हारे 100 नंबर फेच करवाएंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों के मैंने लिंक्स कमेंट्स में डलवा दिए। लाइक करो, पहुंच जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप कोई भी सेशन मिस ना करो। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है बच्चों, इसको ज्वाइन कर लेना, t.me/Dr. गार्गी सिंह। एग्जैक्टली यही टेलीग्राम का एड्रेस लिखना गूगल पे, जो सबसे पहले सर्च में आता है वो मेरा टेलीग्राम है। यहीं पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, 2 पेज नोट्स मिल जाएंगे, बायोलॉजी के फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी, केमिस्ट्री के नोट्स भी मैंने वहां पे शेयर करे हुए हैं। तो सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा, क्वेश्चंस हो, पीडीएफ हो, पीवाईक्यूज हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब शुरू करते हैं हम फैमिलीज के साथ। तो सबसे पहली फैमिली जो मैंने ली है दैट इज मालवेसी। ठीक है, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पे क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस कैसा है, साइमोज या फिर रेसिमोज। ठीक है, फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर कैसे है, ब्रेक्टिएट है, मतलब इसके पास ब्रेक्ट होता है। ब्रेक्टियोलेट है, मतलब ब्रेक्टियोल भी होता है। अब एक बार समझते हैं ब्रेक्ट क्या है और ब्रेक्टियोल क्या है। ये तो आपके सेपल्स हुए बच्चे। ठीक है, ये क्या हुए, ये आपके सेपल्स हुए। सेपल्स के नीचे, ठीक है, सेपल्स के नीचे जहां पे फूल आपका अटैच्ड है, यहां पर इधर बेस में, ठीक है, अगर एक लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है तो हम उसको ब्रेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक्ट बोलते हैं। ओके, अगर सेपल्स और ब्रेक्ट के बीच में एक बिल्कुल छोटू सा लीफ का जैसा स्ट्रक्चर और आ जाए, ठीक है, मतलब एक और वर्ल्ड बन जाए। देखो ये तो अकेला है, ठीक है, यहां पे अगर 3-4 ये आ जाए तो ये एक और वर्ल्ड बन गया, कैलिक्स के अलावा एक और वर्ल्ड बन गया। तो इसको हम बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे ब्रेक्टियोल, और इस पूरे वर्ल्ड को हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड को हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। तो मालवेसी फैमिली में 4 नहीं 5 आपके वर्ल्ड होते हैं, एक एडिशनल वर्ल्ड आ जाता है विच इज एपिकैलिक्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी ऑल्सो। तो ब्रेक्टिएट है, ब्रेक्टियोलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी प्लेन पे कट करो 2 में डिवाइड हो जाएगा, बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है। ठीक है, मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर है। एपिकैलिक्स हमने देख लिया क्या होता है। कैलिक्स के अलावा एक और एडिशनल वर्ल्ड है यहाँ पर। ठीक है, कैलिक्स के अलावा एक और एडिशनल वर्ल्ड है यहाँ पे, मैं आई बिकम छोटू। ठीक है, चलो जी, एस्टिवेशन ओके। और ब्रैक्टियोल्स कितने होते हैं, 3 से 8 हो सकते हैं, 3 से 8 हो सकते हैं। तो कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स हैं, ठीक है, 5, लेकिन कैसे फ्यूज्ड है, गैमोसेफेलस है, वेलवेट एस्टिवेशन है। कोरोला की बात करूं तो 5 पेटल्स हैं, ठीक है, 5 पेटल्स हैं। और कैसे है, पॉलीपेटलस फ्री हैं। ओके, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ये तुम्हारी, अब क्यों मालवेसी फैमिली पढ़ने की जरूरत है, क्यों कॉम्पोजिटी फैमिली पढ़ने की जरूरत है, क्यों पोएसी फैमिली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यार इनके जो एग्जांपल्स है ना वो आपको एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में दिए हुए हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या हम नहीं पढ़ते हैं, चाइना रोज पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। और यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन भी होता है। इसका मतलब है कि जो आपका स्टेमन है और जो पेटल है वो दोनों फ्यूज्ड हैं, ठीक है, वो दोनों फ्यूज्ड हैं, तो दैट इज एपीपेटलस कंडीशन। अगला देखो एंड्रीशियम, कितने हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे हैं, तो हम बोल देते हैं इनफाइनाइट स्टेमन्स है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पीवाईक्यू भी आ चुका है। मोनो एडल्फस कंडीशन यहाँ पे आपको मिलती है, मतलब जो फिलामेंट्स हैं, स्टेमन के जो फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एंथर्स फ्री है, एंथर्स फ्री है। मोनो एडल्फस मतलब एक ही ग्रुप बन रहा है, 2 ग्रुप बनते हैं तो डाइडेल्फस, जैसे कि पी में होता है, फैबेसी में होता है। गाइनीशियम की बात करूं तो कार्पल्स यहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे चाइना रोज लिख दिया। चाइना रोज के केस में 5 होते हैं, ठीक है, 5 कार्पल होते हैं, बट अदरवाइज अगर मैं फैमिली की बात करूं जनरली तो इनफाइनाइट होते हैं। पेंटाकार्पलरी चाइना रोज के लिए बोल रही हूँ। सिन कार्पस फ्यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं, सुपीरियर होगी ओवरी। प्रेजेंटेशन कैसा है, एक्साइल है, ठीक है, ये तुम मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हो। ओके, अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लो एक बार। ब्रेक्ट हैं तो बीआर लिख दिया। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स है, कितने होंगे, ब्रेक्टियोल्स कितने होंगे, 3 से 8 होंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं सेपल्स की तो फ्यूज थे, 5 थे, ठीक है। पेटल्स की बात करूं तो 5 थे। एंड दे आर फ्यूज्ड विद द
विद द स्टेमन्स, ठीक है। स्टेमन्स कितने थे? इनफाइनाइट। देन गायनीशियम की बात करूँ तो 2 से इनफाइनाइट हो जाएंगे। चाइना रोज के केस में 5 होंगे। तो चाइना रोज, इसके जो एग्जाम्पल है, आई एम वेरी सॉरी, वो क्या है? चाइना रोज, वो क्या है? चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? माला। माला क्या है? माला एक लेडी का नाम है, ठीक है। माला इज द नेम ऑफ अ लेडी जो कहाँ से है? चाइना से है और उनके पास कॉटन है। तो माला, अ लेडी ऑफ चाइना हैज कॉटन। तो माला स्टैंड्स फॉर मालवेसी, लेडी स्टैंड्स फॉर लेडीज फिंगर, चाइना इज फॉर चाइना रोज एंड कॉटन इज फॉर कॉटन। याद हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम कॉम्पोजिटी, या फिर इसका नाम है एस्टरेसी, विच इज द सनफ्लावर फैमिली। यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है कैपिचुलम हेड, या फिर कैपिचुलम भी बोल सकते हो। मैं दिखाऊंगी आपको कैसा होता है। फ्लावर कैसे है? 2 तरह के मिलेंगे आपको फूल, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। ये देखो ऐसे है। रे फ्लोरेट्स क्या है? ये जो है ना, जो बड़ा ही बहुत ब्राइट सा कलर आपको दिखता है सनफ्लावर में, है ना, जो बड़ा सुंदर सा लगता है, ये क्या है? ये है रे फ्लोरेट्स, जो कि पेरिफेरी पे होते हैं। अभी जो रे फ्लोरेट्स है ना, यहाँ पे आपके जो फ्लावर्स है या तो वो पिस्टिलेट हैं, ठीक है, फीमेल फ्लावर होंगे, या फिर वो न्यूटर होंगे, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं, ना मेल ना फीमेल। और जो सेंटर में आपको दिखते हैं ना ब्लैक ब्लैक से, वो क्या है? वो आपके डिस्क फ्लोरेट्स हैं, ठीक है। दे आर डाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल। एक और चीज बताती हूँ तुम्हें, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला, ये है इसका क्या? ये है इसका कैलिक्स, ठीक है। सेपल्स ही हैं। सेपल्स ये नहीं होते बच्चे, ये ब्रैक्ट्स हैं, ये ब्रैक्ट्स हैं, ये ब्रैक्ट्स हैं। एंड ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, क्योंकि ये एक फूल है, ये एक फूल है, ये एक फूल है, ये एक फूल है, ये एक फूल है। तो बहुत सारे फूल मिलके तुम्हारा सनफ्लावर टोटल क्या है? एक पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। दीज आर द ब्रैक्ट, एंड इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इन्वॉक्यूलर बोलते हैं, इन्वॉल्यूकर, ठीक है, इन्वॉल्यूकर बोलते हैं। ओके चलो, ये बात हो गई। चलो अब कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो है ना हमारा, वो मॉडिफाई हो चुका है इनटू पेपर्स। ये हेयरी स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें। अब ये क्यों है? जब सीड बनेगा ना, जब सीड बनेगा तो ये हेयर की मदद से ही सीड अलग अलग जगह पे पहुंच सकता है, उड़ के कहीं भी चला जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। कोरोला कैसा है आपका? गेमोपेटलस है। स्टेमन कैसे है? 5 हैं, एपिपेटलस हैं। एंड एक बड़ा स्पेशल सा कंडीशन है यहाँ पे, हमने अभी मालवेसी में पढ़ा कि जो स्टेमन थे उनके फिलामेंट्स फ्यूज थे, एंथर्स फ्री थी। यहाँ उल्टा हो गया, जो फिलामेंट्स है वो फ्री हैं लेकिन एंथर्स फ्यूज हैं। इसको बोलते हैं सिनजिनीशियस, ठीक है। इस तरह का जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं सिनजिनीशियस कंडीशन, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सनफ्लावर फैमिली। कार्पल कैसे? बाइकार्पलरी, सिनकार्पस इंफीरियर। फ्रूट क्या है? सिप्सेला। प्लेसेंटेशन इज बेजल, ठीक है, प्लेसेंटेशन इज बेजल। ये यहाँ पे मैंने आपको दोनों फ्लावर के फ्लोरल फॉर्मूला बता दिया है। ब्रैक्टिएट, दोनों में ब्रैक्ट है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका जो रे फ्लोरेट है, दिस इज जाइगोमॉर्फिक, वेयर एज जो डिस्क फ्लोरेट है वो कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। ये या तो फीमेल हो सकता है या फिर न्यूटर हो सकता है। रे फ्लोरेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो पेपस था वो कितना था? 2 से 3, ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो यहाँ पे कोरोला कितना था? 3 से 5, एंड गायनीशियम 2 था। एंड यहाँ पे इंफीरियर ही होती है आपकी ओवरी। यहाँ ब्रैक्ट था, एक्टिनोमॉर्फिक था, बाइसेक्सुअल था। एंड देन कैलिक्स कितना था बच्चे? कैलिक्स में कितने थे यूनिट्स? 2 से 3 पेपर्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इपीपेटलस कंडीशन भी आ रहा है इन केस ऑफ डिस्क फ्लोरेट्स। आपके कोरोला कितने हैं? पेटल्स कितने हैं? 5 फ्यूज हैं। एंड एंड्रीशियम 5 हैं, गायनीशियम 2, गायनीशियम में कार्पल 2 हैं, एंड इट इज इंफीरियर, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सनफ्लावर, क्रेजेंथिमम, मेरीगोल्ड एंड लेटिस, ठीक है। सनफ्लावर ऑर्नामेंटल है, उससे हमें ऑयल भी मिलता है। क्रेजेंथिमम एंड मेरीगोल्ड आपके ऑर्नामेंटल है, मतलब अच्छे लगते हैं तो लोग इसे अपने घरों में उगाते हैं इनको। लेटिस क्या है? खाते हो तुम उसको, ठीक है, जिसको सलाद पत्ता भी बोलते हैं, जो बर्गर में मिलता है ना जी। अब इसको याद कैसे रखोगे? सुन क्रिस्टल लेटस गेट मैरिड, ठीक है। क्रिस्टल एक लड़की है, उसको लड़का बोल रहा है कि भाई शादी कर लेते हैं, तो सुन, सनफ्लावर, क्रिस्टल, क्रेजेंथिमम, लेटिस, ठीक है। गेट मैरिड, मैरिड इज मैरीगोल्ड, तो हो गया। अब आ जाओ तुम पोएसी पे, जिसको हम ग्रामिनी भी बोलते हैं। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इन्फ्लोरेसेंस। पेरियंथ आपका, अच्छा यहाँ पे ना पेरियंथ होता है। पेरियंथ जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किस में? कोरोला एंड कैलिक्स में, तो पेरियंथ बन जाता है। और पेरियंथ यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है लॉडिक्यूल से, ऐसे याद रखो बस, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं लॉडिक्यूल, वो ही पेरियंथ बना रहे हैं, वो ही पेरियंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड्रीशियम मेल पार्ट की बात करूँ तो 3 स्टेमन है, पॉलीएंड्रस है, फ्री है। एंथर कैसा है? वर्सेटाइल, बिल्कुल ऐसे सेंटर में अटैच है, और जब हवा चलती है तो बहुत ज्यादा मूव करता है, फ्लटर करेगा, सो दैट बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाएं। गायनीशियम की बात करूं तो मोनोकार्पलरी है, एक ही कार्पल है, ये हम पढ़ते भी हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। यूनिलोक्यूलर ओवरी है, सिर्फ एक ओव्यूल है, 2 स्टिग्मा है, फेदरी है, बेजल प्लेसेंटेशन है, तो सनफ्लावर और इसमें बेजल प्लेसेंटेशन। फ्रूट कैसा है? कैरियोप्सिस, मतलब फ्रूट का वॉल और सीड का कोट फ्यूज हो चुका है। एंड दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है,
लॉडिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 हैं। एंड देन एंड्रीशियम कितना बोला था हमने, स्टेमन 3 थे, एंड गाइनीशियम में 1 कार्पल था, ठीक है, सुपीरियर है, सुपीरियर है। एग्जाम्पल क्या बच्चे, इसके एग्जाम्पल याद रखने की कोई ट्रिक तुम्हें होनी नहीं चाहिए। ये क्या है, ग्रामिनी है, पोएसी है, ग्रासेस वाली फैमिली है, जितने भी तुम्हारे ये क्रॉप होते हैं जैसे कि सीरियल, मिनट तुम खाते हो, फूड है ना, वीट, राइस, बाजरा, मेज, शुगर केन, लॉन ग्रास, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस वाज अबाउट द फैमिली एंड लेट मी शो यू स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। देखो ऐसा दिखता है, ये है तुम्हारा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दीज फैमिलीज। बच्चों कैसा लगा मुझे बताना, कमेंट में जरूर बताना, एंड सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पे आने वाले हैं, सो दैट तुम मिस ना करो। बाय बाय बच्चे, टेक केयर।